मैंने रोज़ हर नवरात्रि पे नए नए रूपों की वीडियो डाली थी, आप उसमें जाके सर्च कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में बस आपको बता रही हूँ कि अपने प्रयागराज में कौन कौन से दुर्गा पूजा पंडाल बने थे। तो ये है नवरात्रि के फर्स्ट डे का माई जी का टोला का श्रृंगार। ये है मुट्ठीगंज का दूसरा दुर्गा पूजा पंडाल। इसमें माता रानी की काली माता रूप में मूर्ति आई थी, जो कि बहुत ही आकर्षित करने वाली है। इसको देख के आप माता रानी की ओर आकर्षित होकर उनके पंडाल में चले आएंगे, दौड़े चले आएंगे। ये है माई जी का टोला का दूसरे दिन का श्रृंगार। इस श्रृंगार का नाम सती श्रृंगार है। तो इसी तरह आप मेरी जो रोज़ की वीडियोस में अपलोड करती थी माई जी के टोला की, उसमें सारे रूप के नामों को जान सकते हैं। हर साल यहाँ हर नवरात्रि में हर 9 दिन पे 9 श्रृंगार होते हैं अलग अलग। ये है तीसरे दिन का श्रृंगार। इसका नाम था शायद कुष्मांडा श्रृंगार। इसमें माता रानी की सजावट सब्जियों से हुई थी। तो ये श्रृंगार माता रानी का रोज़ शाम को मतलब रात को 8 बजे के बाद आपको तैयार मिलता है। ये देखिए, ये भी माई जी के रौद्रकाली रूप का श्रृंगार हुआ था छोटे चौराहा माई जी के मंदिर में। इसके बाद ये हुआ था लक्ष्मी जी के रूप का श्रृंगार माई जी के टोला में। फिर इसके बाद है प्रीतम नगर धूमनगंज दुर्गा पूजा पार्क में बना तेजस विमान रूपी दुर्गा पूजा पंडाल। इसमें बाहर दुर्गा पूजा पंडाल के मेन एंट्रेंस पे तेजस बनाया गया है, और अंदर तो जैसे माता रानी की मूर्ति आती हैं तो उसी तरह इस पंडाल के अंदर माता रानी की मूर्ति है और बाहर तेजस बना हुआ है। तो अंदर का व्यू भी आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं। वो देखिए, मैं जा रही हूँ अंदर। ये देखिए, हम लोग फर्स्ट या सेकंड डे गए थे, तो यहाँ पे दुर्गा पूजा की पूजा नहीं हुई थी। माता रानी की मूर्ति आ चुकी थी और कपड़ा हट चुका था आँखों पे से। तो अब हम लोग चलते हैं दूसरे पंडाल की ओर, अशोकनगर। तो हम लोग गए अशोकनगर। वहाँ पे बना था दुर्गा पूजा पंडाल अफ़गानिस्तान तालिबान युद्ध से संबंधित बना था। तो ये देखिए, ये जो दिन में हम लोग ने वीडियो बनाया है, दिन में देखिए वहाँ पे 2 ट्रेन बनी है, हेलीकॉप्टर बने हुए हैं, थोड़ा जेट टाइप का बना हुआ है। तो रात में क्या होता है, रात में इसमें पूरी लाइटिंग होती है, ये ट्रेन हेलीकॉप्टर सब चलते हैं। तो हाँ, ये जितना दिन में अच्छा लग रहा है उतना ही रात में से ज़्यादा अच्छा लगता है। तो रात का व्यू भी हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में हमने प्रयागराज में सजने वाले 2024 के सारे दुर्गा पूजा पंडाल आपको दिखाए हैं हम। तो इसका रात का व्यू भी आगे किसी पार्ट में होगा। तो हम लोग अब ये अंदर आ गए हैं दुर्गा पूजा में। माता रानी की मूर्ति में यहाँ देखिए माला चढ़ा हुआ है, क्योंकि पूजा हो चुकी है। तो अभी हम अशोकनगर में एक और दुर्गा पूजा पंडाल बना हुआ था, उसके अंदर जा रहे हैं। तो ये किसी थीम बेस्ड पंडाल नहीं है, इसमें केवल हम लोग अंदर दर्शन करने माता रानी के जा रहे हैं। तो वो देखिए कितनी सुंदर प्रतिमा माता रानी की आ चुकी है। और अब हम लोग आ गए हैं कर्नलगंज। यहाँ पे भी देखिए दुर्गा पूजा पंडाल के अंदर माता रानी की मूर्ति आ चुकी है। और ये देखिए वाइट कुर्ते में मैं अंदर जा रही हूँ अन्ना के पीछे पीछे। यहाँ पे पूजा नहीं हुई थी, तो हम लोग पता कर रहे थे कि बहुत सी जगह पे आज दूसरा दिन है तो पूजा क्यों नहीं हुई है। तो लोग बता रहे थे कि शाम को होगी 4 बजे। अब हम लोग पहुँच चुके हैं जेटी जगत तारण स्कूल। यहाँ पे देखिए साइड साइड में बहुत से स्टॉल्स लगे होते हैं, खाने पीने का आइटम मिलता है, आइसक्रीम, अचार और ज्वेलरी भी। और ये देखिए माता रानी की मूर्ति आ चुकी है, यहाँ पे भी पूजा नहीं हुई थी। फिर ये हमें कटघर बरवारी, यहाँ पे बैद्यनाथ भगवान जी के मंदिर का मॉडल वाला दुर्गा पूजा पंडाल बना हुआ था, क्योंकि नवरात्रि तो हो चुकी है, पर मैंने सोचा कि अपने प्रयागराज में इतनी मेहनत से दुर्गा पूजा पंडाल्स बनी हुई है तो सबको मैं एक साथ जोड़ के अपने यूट्यूब चैनल पे डाल ही दूँ। देखिए यहाँ पे अंदर अभी आगे की साइड एक शिवलिंग वाला सेक्शन बना हुआ था।
एक रूम, फिर इसके बाद अंदर मेन रूम बना था जिसमें दुर्गा माता रानी थी। और साइड्स में अगर आप देखिए तो कुछ भगवान जी के स्ट्रक्चर्स भी बने थे कि कैसे किस तरह से बैद्यनाथ भगवान जी को शिवलिंग को लाया गया था। ये देखिए बहुत ही अच्छी नक्काशी, सुंदर मूर्ति, सुंदर पंडाल बना हुआ था यहाँ पे। अगर देखिए माता रानी की मूर्ति को जूम करके देखा जाए तो आप उसमें खो जाएंगे। और फिर ये तीसरा रूम टाइप का बना हुआ था जिसमें सरस्वती माँ की मूर्ति लगी हुई थी। फिर हम लोग पहुँच गए हैं नेता नगर। नेता नगर में तो भाई मेरा फेवरेट दुर्गा पूजा पंडाल इस साल का था, क्योंकि यहाँ पे बना हुआ था कुछ अलग ही मॉडल, जुरासिक पार्क। वैसे तो मैं जुरासिक पार्क रियल वाले में गई नहीं हूँ, लेकिन यहाँ जाने के बाद तो मन किया कि मैं चली ही जाऊँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे कितने सुंदर सुंदर डायनासोर, फिश और उसके साथ ही अंदर लाइव कबूतर, खरगोश सब थे। और देखिए आगे एक एंट्रेंस में एक मछली थी जिसके अंदर एक ह्यूमन बीइंग का पुतला टाइप का मुंह में रखा गया था कि उस फिश ने उसको खा लिया है। तो ये सब देख कर ही बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव फील हो रहा था। ये पंडाल सबको बहुत ही अट्रैक्ट कर रहा था अपनी तरफ, इसलिए मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा। और इसके अंदर भी फिश बने थे, स्नैक्स बने थे और थोड़ा भूत टाइप की चुड़ैल डॉल्स बनी हुई थी। लेकिन डॉल्स भी बहुत ही क्रिएटिव तरह से बनाई गई थी, बहुत ही एक्टिविटी, जिसने भी क्रिएटिविटी दिखाई है इस पंडाल में, बहुत ही अच्छा सोच उसका रहा होगा। कि जो डॉल्स बनी थी जिनको मैं चुड़ैल भी कह रही थी, तो उन उसको तेज पत्ते मिर्च से बनाया गया था। मतलब बहुत ही अच्छा पंडाल मुझे लगा, मेरे लिए तो ये बेस्ट पंडाल था। तो ये देखिए साइड में जैसे मैंने बताया कबूतर, देखिए कबूतर थे अंदर खाना पीना खा रहे थे। और फिर साइड में अंदर अंदर जाएंगे तो आपको बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी। देखिए आप, वो देखिए डायनासोर बने और ऊपर पत्तों से सजाया गया था, रुई से सजाया गया था। ये देखिए डायनासोर। आन्ना को थोड़ा डराने के काम भी आ रहा था, वो कह रही थी पैदल चलेंगी इतनी भीड़ में, आन्ना मेरी प्यारी सी बेटी। और देखिए यहाँ पे जो मुरझाए हुए पेड़ लगे हैं उस पर कंकाल, स्केलेटन भी लटके हुए हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दिखाई देगा। और मैं बोल इसलिए रही हूँ क्योंकि मेरी बोलना तो आदत है, मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ। और ये देखिए जिन्हें मैं चुड़ैल या डॉल कह रही थी वो ये साइड में थी, तीनों लोग। और माता रानी की तो बात ही छोड़िए, क्योंकि माता रानी तो माता रानी है, वो तो बहुत ही सुंदर है। तो मैंने तो कह दिया कि मेरे लिए बेस्ट पंडाल तो आप लोग इतना मेहनत करके आप लोग भी वीडियो देख रहे हैं मेरी, नवरात्रि हो चुकी है फिर भी, तो आप लोग भी बताइए कि आपके लिए बेस्ट कौन सा पंडाल था। अगर नहीं बताना तो कोई बात नहीं, पर मैंने पूछ लिया। ये देखिए यहाँ पे तो चुड़ैल, भूत, डॉल की आँख में लाइट लगी हुई है। इसको आरना ने पूतना का नाम भी दे दिया था। देखिए कितनी कितनी बड़ी बड़ी फिशेस हैं, स्नेक्स हैं। और वो देखिए खरगोश भी है वहाँ पे, दिख नहीं रहा, अंदर चला गया है जब मैंने वीडियो उधर किया, उस साइड कैमरा किया। और ये देखिए खरगोश दिखाई दे गया फाइनल। तो हम लोग ने यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटो शूट भी किया, वीडियो शूट किया, फिर हम लोग आ गए बाई का बाग। ये बाई के बाग में ऊपर जो फ्रेंच फ्राइज़ जैसा खड़ा है ना, ये फ्रेंच फ्राइज़ नहीं है, ये जूट से बनाया गया है, जूट के पार्ट से जो खड़े हैं और नीचे लटके हुए हैं अंदर की साइड। तो ये जो पूरा बाई का बाग का पंडाल है जूट से निर्मित है। यहाँ पे पूरी डेकोरेशन, पूरी सजावट ही जूट से की गई है। साइड में गणेश जी की मूर्ति और नक्काशी जो भी बनाया गया है, कहीं लटका के, कहीं चिपका के, कहीं गोल शेप में, कोई स्क्वायर, कोई रेक्टेंगल, कोई सर्कल। तो जितनी भी डेकोरेशन आपको दिखाई दे रही है, लटकन वाली, चिपकी वाली और फ़ोटो फ्रेम टाइप्स की, तो देखिए सब जूट से है, इसीलिए मैंने इसे बोला जूट से निर्मित पंडाल। और अंदर बीचों बीच हमारी माता रानी विराजमान है। ये देखिए मैं फ़ोटो शूट करा रही हूँ, मेरे पीछे गणेश जी का फ़ोटो फ्रेम टाइप बना हुआ है।
बीच में झूमर जैसा बना हुआ है और झूमर भी किसका है, जूट का है। और फाइनली ये हमारी माता रानी सबको देख रही है, कौन क्या कर रहा है, कौन फ़ोटो बना रहा है, कौन वीडियो बना रहा है और कौन दर्शन कर रहा है। फिर हम लोग पहुंच गए रामबाग रेलवे स्टेशन। ये देखिए, ये बाहर से तो बहुत ही डेकोरेटेड है, कोई थीम बेस्ड नहीं है पर फिर भी परफेक्ट है। तो अंदर हम लोग को सबसे अच्छी बात क्या मिली कि यहाँ पे इस टाइम आरती हो रही थी, तो जो वो थोड़ा मशाल टाइप का होता नहीं, जिससे लोग बंगाली को लोग आरती करते हैं। मुझे इस बारे में ज़्यादा तो पता नहीं है, पर ये होने जा रही थी तो हम लोग थोड़ी देर रुक गए और हमने भी वो आरती करी और फिर वापस आ गए। कृष्णा नगर कीटगंज, यहाँ पे बना है गेटवे ऑफ इंडिया और ऊपर देखिए बीचों बीच हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लहरा रहा है। यहाँ पे तो मैंने बहुत सारी शॉर्ट वीडियोस भी बनाई थी, शायद आप लोगों ने देखी हो। और यहाँ पे सिंगिंग कंपटीशन नहीं, मतलब सिंगिंग शो भी हो रहा था। वहाँ सामने देखिए एक खड़े हुए हैं सिंगर, वो गाना गा रहे थे पुराने गाने, और लेफ़्ट साइड में माता रानी की मूर्ति विराजमान थी और सामने एक संगीत का कार्यक्रम हो रहा था। तो वो बहुत ही अच्छा गाना गा रहे थे। फिर हम लोग पहुँच गए प्रयाग संगीत समिति। यहाँ पे भी देखिए बहुत अच्छी डेकोरेशंस हुई हैं। यहाँ पे देखिए जो ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं ना, वो देखिए सूखे सूखे पेड़ के बीच में वो तोता था, बच्चों को खिलौने से सजाया गया था। फिर उसके पास ही से हम लोग गुजरते हुए पहुँच गए ये इंडियन गर्ल्स। यहाँ पे भी कोई थीम बेस्ड नहीं था, पर माता रानी के दर्शन किया हम लोगों ने। ये देखिए कैसे माता रानी राक्षस का वध कर रही हैं। और फिर हम लोग गए शाहगंज प्रयागराज। यहाँ पे देखिए पिछले साल 100 वर्ष पूरे हुए थे, तो बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया गया था, तो इस बार भी कोई कमी नहीं हुई है। और ये देखिए लाइट से बहुत ही अच्छा डेकोरेट किया गया है पूरी गली को। ये गली में अंदर माता रानी का दुर्गा पूजा पंडाल बनता है, तो ये पूरी बाहर गली से ही लाइट के थ्रू डेकोरेशन करते हैं। बहुत ही अच्छा लाइट शो रहता है। और फिर ये गेट बनाया गया है एंट्रेंस, यहाँ पे ऊपर माता रानी का शेर थर्माकोल से बना हुआ था और साइड बाय साइड लेफ़्ट राइट में फ्लावर्स बने थे लाइट से। और ऊपर भी एंट्रेंस भी बहुत अच्छा सजाया गया था। यहाँ पे कोई वेस्ट बंगाल की काली माँ की मंदिर का पंडाल बना हुआ था। ये देखिए यहाँ पे काली मंदिर का पंडाल बना हुआ था। ये तो जैसे बाहर से कोई महल लग रहा था मुझे, पर मंदिर है, अंदर भी माता रानी विराजमान है। फिर हम लोग अंदर गए और यहाँ पे तो अनाउंसमेंट हो रहा था कि जल्दी जल्दी जाइए ताकि पंडाल में भीड़ ना लगे, क्योंकि गली के थ्रू था और पिछले साल यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही भीड़ हो गई थी, तो इसलिए यहाँ पे अनाउंसमेंट हो रहा था कि जल्दी दर्शन करिए, जल्दी वीडियोग्राफी करिए, जल्दी जल्दी वापस जाइए। पर मैं थोड़ा रुक गई थी और मैंने फाइनली आप लोगों के लिए बहुत अच्छा वीडियो बना लिया था। ये देखिए, मुझे भी कहा जा रहा था जल्दी करो, पर मैंने बनाया क्योंकि मेरे आसपास भीड़ नहीं थी, तो मैंने कोने में जाके पूरा अच्छा से माता रानी का जूम कर करके वीडियो बनाया और फिर वापस आई शास्त्री नगर में तो भाई क्या बात है, ये बहुत ही अच्छा यहाँ पे बना था महाकाल उज्जैन का दुर्गा पूजा पंडाल। बाहर ऊपर उज्जैन के महाकाल विराजमान थे और अंदर माता रानी विराजमान थी। तो ये पंडाल तो बाहर से ही बहुत आकर्षक का केंद्र बन गया था, क्योंकि बाहर भोलेनाथ और अंदर माता रानी। फिर हम लोग गए अशोकनगर गड्ढा ग्राउंड प्रयागराज। तो जो प्रयागराज में रहता है वो तो जानते ही, वो गड्ढा ग्राउंड अशोकनगर में कहाँ है। वहाँ पे ये देखिए ये पंडाल बना हुआ था। यहाँ पे लोग अंजलि दे रहे थे, लेकिन मैं क्या करी, मैंने वीडियो बनाने में मैं इतना बिज़ी हो गई कि फिर मैंने सोचा मैं भी अंजलि दूँ, पर मैं नहीं दे पाई और मैंने वीडियो बनाया तब तक में लोग सब अंजलि देने लग गए थे। फिर ये है गंगा सागर पंडाल, दुर्गा पूजा पंडाल। यहाँ पे गंगा सागर मंदिर के ऊपर दुर्गा पूजा पंडाल बना हुआ था, इसके अंदर हम लोग गए। यहाँ पे माता रानी की मूर्ति के साथ ही
भगवान की मूर्ति किसी मंदिर की हम लोग को लग रही थी, क्योंकि कोई के घर में तो इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ नहीं आती हैं। तो माता रानी की मूर्ति के साथ किसी मंदिर की भी मूर्तियाँ रखी गई थी। ये देखिए, मैंने इनकी भी वीडियो बना ली थी। और फिर इसके बाद हम लोग पहुँच गए हैं टैगोर टाउन। टैगोर टाउन में बना था बद्रीनाथ मंदिर पे बेस दुर्गा पूजा पंडाल। ये देखिए, मैं जो ग्रीन कलर में आगे मैं जा रही थी, और हम लोग दोपहर में गए थे ताकि भीड़ ना हो, अच्छे से वीडियो बना ली। यहाँ पे शाम को बहुत भीड़ हो रही थी, पिछले साल भी थी, इस साल भी थी। तो मैंने दोपहर में धूप में, कड़ी धूप में जाके आप लोग के लिए देखिए वीडियो बनाया है दुर्गा पूजा का, बद्रीनाथ मंदिर के ऊपर आधारित दुर्गा पूजा पंडाल। देखिए अंदर भीड़ है, क्योंकि बाहर तो बहुत ज़्यादा धूप थी। और देखिए साइड में अपने हिंदू धर्म के अनुसार कितने शुभ संकेत दर्शाए गए थे। स्वास्तिक, सितारा, ओम। फिर इसके बाद हम दरभंगा गए। दरभंगा में चाइना का बौद्ध मंदिर पे आधारित दुर्गा पूजा पंडाल बना हुआ था, जिसमें बहुत ही बारीकी से काम हुआ था। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जैसे लगेगा कलश पे कलश रखा हुआ है। ये देखिए, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा धूप, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, पर मैंने थोड़ा बहुत जो भी बना पाई धूप में बनाया। ये देखिए, एंट्री करेंगे आप तो अंदर ऐसे गैलरी टाइप की थी गली, उसको भी ऑरेंज कलर से बहुत अच्छा से दर्शाया गया था। साथ में साइड बाय साइड बुद्ध जी की स्टैचू भी बनाई गई थी, और ऊपर देखिए बुद्ध जी के रूप को दर्शाया गया था। मुझे तो इतना इस बारे में नॉलेज नहीं है बौद्ध धर्म के बारे में, पर जो मुझे समझ में आ रहा था वो मैंने आपको बता दिया है। भूल चूक माफ़। और हमारी माता रानी विराजमान है, और साइड में देखिए माता रानी का रूप भी बना हुआ है। तो बहुत से लोग होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे, बहुत से लोग कंजूसी करते हैं लाइक करने में, सोचते हैं मैं क्यों लाइक करूं। पर अगर आप देख रहे हैं तो एक लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता है। अगर नहीं करेंगे आप तो मेरा भी कुछ नहीं जाता है, पर मैंने आप लोग के लिए बनाया, तो अगर आप लोग चाहें तो लाइक कर ही सकते हैं। तो कुछ लोग होते हैं कि लाइक कर भी देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैंने वीडियो देखी है, मुझे अच्छी लगी है, तो ठीक है लाइक कर देते हैं। ये है सिविल लाइंस के प्रयाग संगीत समिति का दुर्गा पूजा पंडाल, जहाँ पे दुर्गा माता ये वाइट और रेड कलर की साड़ी में पहनी हुई रहती हैं। वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। फिर ये हम लोग गए कटरा बरवारी दुर्गा मंदिर, दुर्गा पंडाल। वहाँ पे भी हम लोग ने वीडियोग्राफी करी जल्दी जल्दी, हम लोग थक चुके थे। फिर इसके बाद हम लोग को घूमते घूमते रात हो गया, और फिर से हम लोग अशोक नगर गए, जहाँ पे अफ़गानिस्तान तालिबान का दुर्गा पूजा पंडाल था। मैंने आपको बताया था कि हम रात की भी वीडियो बनाए हैं, तो वो ये है। फिर हम लोग मुट्ठीगंज पहुँचे। मुट्ठीगंज में हमने बताया था कि वहाँ पे माई जी के डोला में बहुत से रूप के श्रृंगार होते हैं, तो ये एक रूप का श्रृंगार ये था। फिर हम लोग गए सूबेदार राजरूपपुर। वहाँ पे नारी सशक्तिकरण, जो कोलकाता में एक केस हुआ था, उससे रिलेटेड दुर्गा पूजा पंडाल बना हुआ था। और ये माता रानी के कई रूप बने थे, जिस पे नारी शक्ति और नारी सुरक्षा से रिलेटेड बहुत से थॉट लिखे थे और चार्ट पेपर के थ्रू दर्शाए गए हुए थे। और ये सबसे कुछ नहीं होगा। जिस तरह से माता रानी ने राक्षस का वध किया है, मुझे लगता है कि अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी, इसलिए हम लोग को भी वध करना ही पड़ेगा, क्योंकि और कोई तो कुछ कर नहीं रहा है। इस मैटर में आपका क्या व्यू है, आप बताइए। कुछ लोग अपना अपना व्यू अलग अलग देते ही रहते हैं, पर मेरा जो व्यू था वो मैंने आपसे शेयर कर दिया। और ये देखिए, यहाँ पे बैनर्स बने हुए हैं, चार्ट पेपर पे बहुत सी चीज़ें दर्शाई गई हुई हैं। सब ये नारी सुरक्षा, नारी सशक्तिकरण, वुमेन से रिलेटेड ही दुर्गा पूजा पंडाल बना हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा है एजुकेट एजुकेट, बहुत जगह लिखा है, तो उससे क्या होता है। एजुकेटेड लोगों के साथ भी तो कांड हो जा रहे हैं, क्या कर सकते हैं। फिर हम लोग आगे जीटीबी नगर करेली। यहाँ पे बहुत ही अच्छी कलाकृति का परिचय दिया है जिन्होंने बनाया है। ये देखिए 3D पेंटिंग्स, 3D आर्ट के थ्रू नेचर की सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा, नारी शक्ति और जीव जंतुओं की सुरक्षा से रिलेटेड
ये पंडाल को सजाया गया है। ऊपर देखिए पक्षियों के छोटे छोटे घर बनाए गए हैं और जीव जंतु बनाए गए हैं। इससे हमारी पर्यावरण सुरक्षा को रिलेटेड दर्शाते हुए ये पंडाल बनाया गया है कि लोग आएँ और समझें कि पेड़ पक्षियों जीव जंतुओं की सुरक्षा कितनी इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ वन्य जीव, जल जीव और पेड़ पौधों से रिलेटेड सब, कार्डबोर्ड से रिलेटेड, कार्डबोर्ड पे, हार्डबोर्ड पे, थर्माकोल पे एक्टिविटी की गई है। पर लोग आएंगे, देखेंगे, वीडियो बनाएंगे और चले जाएंगे, पर उनको उसके बाद कुछ नहीं होता है। तो मेरा तो यही मानना है कि देखने के बाद, कुछ सोचने के बाद कुछ करना भी चाहिए। और देखिए फिर अंदर ये जीटीबी नगर के अंदर दुर्गा पूजा पंडाल में हम लोग गए हैं और दुर्गा पूजा पंडाल के लेफ़्ट और राइट में भगवान महाकाल, भगवान भोले शंकर की शिवलिंग भी बनाई गई है कार्डबोर्ड से। और वो शिवलिंग कहाँ कहाँ पे है, उनकी स्थानों का भी पोस्टर के सहारे दर्शाया गया है कि कौन सी शिवलिंग कहाँ पे है। तो ये देखिए शिवलिंग बनी हुई है और उसके नीचे अगर आप ध्यान से देखिए तो एक फ़ोटो टाइप का है, प्रिंट आउट है, उसमें उस शिवलिंग के स्थान को भी लिखा गया है। ये देखिए नीचे। फिर हम लोग गए ये नेक्स्ट दुर्गा पूजा पंडाल। यहाँ ये पंडाल तो पूरा खाली था, पंडित जी भी नहीं थे, लोग भी नहीं थे, थोड़े वर्कर्स थे बस। तो यहाँ हम लोग ने माता रानी के अच्छे से दर्शन किए और फिर बाहर गए, स्टॉल में चाउमीन वाउमीन मिल रही थी, वो खाया। इसके बाद आगे हम लोग मीरापुर बरवारी दुर्गा पूजा देखने। ये देखिए यहाँ ऊपर बैनर पे लिखा भी है दुर्गा पूजा पंडाल मीरापुर बरवारी। यहाँ पे डीएवी कॉलेज है, इसके अंदर ही दुर्गा माता की मूर्ति हर साल आती है, इसी लोकेशन पे। ये देखिए कि ये स्कूल है, डीएवी स्कूल है। यहाँ की जो माता रानी की मूर्ति है वो बहुत ही मुझे प्यारी लगी, क्योंकि मैंने अभी बताया था मुझे वाइट और रेड कलर की साड़ी में माता रानी की मूर्ति बहुत अच्छी लगती है। यहाँ का थीम ये है कि यहाँ पे माता रानी के सुहाग के सामान से डेकोरेशन हुई है, चूड़ी, कंघी, बिंदिया, नेल पॉलिश, सिंदूर और चुनरी। तो माता रानी के श्रृंगार, सुहाग के श्रृंगार के सामान से रिलेटेड डेकोरेशन हुई थी। फिर हम लोग नेक्स्ट पहुँच गए अतरसुईया। ये अतरसुईया के दुर्गा पूजा पंडाल का दृश्य है। इसके बाद हम लोग पहुँचे गुड़ मंडी चौक। वहाँ की मूर्ति तो मुझे बहुत ही अच्छी लग गई। नीचे वहाँ वैष्णो देवी भी माता रानी रखी थी, वैष्णो देवी का त्रिमूर्ति रखा हुआ था और माता रानी का जो बड़ा वाला स्टैचू आया था, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अब हम लोग पहुँच गए हैं गाड़ीवान टोला। ये देखिए अंदर यहाँ पे डिस्को लाइट चल रही थी और माता रानी का प्रसाद भी मिल रहा था। अब हम लोग आ गए हैं इंडिया गेट खुलदाबाद दुर्गा पूजा पंडाल। यहाँ पे ऑडियो एंड लाइट के सहारे माता रानी जो वध करती हैं महिषासुर का, राक्षस का, उसको पूरा दिखाया जाता है। ये देखिए ऊपर से जो त्रिशूल आ रहा है, ये लाइट के थ्रू, यहाँ पे ऑडियो भी रहता है, राक्षस के वध को दिखाया जा रहा है। तो हम लोग ने थोड़ी सी वीडियो बनाई थी आप लोग के लिए। तो ये रात बहुत हो चुकी थी, फिर हम लोग यहाँ से जाने वाले थे तो पता चला कि बाहर मेला लगा हुआ। फिर हम लोग मेला घूमे और फिर आ गए छोटा चौराहा। ये माता रानी के आखिरी दिन का श्रृंगार था, तो हम लोग ने यहाँ पे दर्शन किया और फिर वापस घर आ गए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट करना ना भूलें। और जो भी आपको फॉल्ट या गलतियाँ लग रही हो, त्रुटियाँ नज़र आई हो, तो उससे कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में वो गलतियाँ ना करूँ और आप लोगों को अच्छी से अच्छी वीडियो बना के शेयर कर सकूँ। थैंक यू।